सभी को प्रणाम। आज मेरा डे 69 है यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूंगी सोमनाथ मंदिर के बाहर जो एनक्रोचमेंट है वो हटाया गया था और किस रफ्तार से और किस प्लानिंग से हटाया गया कि सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट की गई कि इतनी सारी जेसीबी 8-10 जेसीबी ट्रैक्टर्स ट्रोले की तोड़ के और सारा सामान भी हटा के एकदम साफ कर दिया जाए। और ऐसा भी देखा जाता है और बहुत सारे जो सोमनाथ द्वार का दर्शन करने जाते हैं वो यही बताते हैं कि उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि जब नदी क्रॉस करने के लिए जो पहले के टाइम में ऐसा हो रहा था कि जो रिवर क्रॉसिंग के लिए जो बोट वाले थे वो जो दर्शन करने जाने वालों के साथ तो 700 800 500 मनमाने टिकट लेते थे और गाँव जो उनके खुद के गांव वाले थे उनसे 150 रुपये ही लेते थे। तो इस तरीके का बहुत धांधलियाँ चल रही थी और कंप्लेन भी हो रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे पुल भी बना दिया ताकि वो वोटिंग का सिस्टम ही ना रहे और इस तरीके की जो उनकी मनमानी है वो ना चले, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी इकट्ठा होके और वो एक भय का भी डर रहता है वहाँ पे उनके अंदर की डर लगा रहता था, तो लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। बट अब गवर्नमेंट ने दोबारा एक्शन लिया है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भी कर लिया था उन्होंने अतिक्रमण, क्योंकि वहाँ पे उनको बिजनेस मिलता है तो वो छोटी झोपड़ी घर इस तरीके की दुकानें सेटअप कर लेते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे जब पर्यटक जाते हैं या लोग उधर जाते हैं घूमने तो उनको परेशानी होती है और उन परेशानियों के चलते फिर शिकायतें होती है। तो इन शिकायतों के चलते हुए ये एक्शन लिया गया और दोबारा एकदम स्मूथ अतिक्रमण हटाया गया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तोड़ा और चले गए, वो एक तरीके से अच्छे से सफाई की गई है वहाँ की, ताकि मंदिर में जो दर्शन करने जाए या जो भी वहाँ पे रह रहा है या जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े और समय पे अतिक्रमण हटा दिया जाता है तो उसकी परेशानी नहीं होती है। तो अगर ज़्यादा लंबे समय तक लोग वहाँ रह जाते हैं तो वो इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं और उनको तकलीफ भी होती है जैसे छोड़ने के लिए जगह। तो वैसे भी अगर कोई रहने लग जाता है तो उसको छोड़ने में तकलीफ होती है, पर ये अतिक्रमण अगर हटाएंगे नहीं बार बार तो फिर ये बनाते ही रहेंगे और लोगों को आदत बन जाती है और उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी जगह से हटाया जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इस तरीके के इलीगल जो मकान बनाए जाते हैं उनको हर जगह से हटाया जाना जरूरी है। और हम भी आजकल देखते हैं कि शॉप्स के बाहर भी बहुत सारे इलीगल एनक्रोचमेंट हो जाते हैं और जो चलने वाले हैं उनको परेशानी होती है और वो बड़ी मुश्किल से परेशान होकर निकलते हैं वहाँ से। आधे लोगों को रोड पर से निकलना पड़ता है, तो इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। तो अतिक्रमण समय समय पर हटाए जाने चाहिए और उनको वार्निंग दी जानी चाहिए कि जरूरत से ज़्यादा और इस तरीके का जो परमानेंट जो सेटअप वो सेट कर लेते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जागरूकता हर किसी में होनी चाहिए और इन चीज़ों की कंप्लेन की जानी चाहिए समय समय पे, ताकि सरकार भी या जो वहाँ का डिपार्टमेंट है एमसीडी या जो भी जो जिस स्टेट का है वहाँ का वो थोड़ा सा ध्यान दे उसकी तरफ और ये चीज़ों को सुचारू रूप से चलाए और उन पर कंप्लेंट पे वो एक्शन ले। तो इन चीज़ों से होगा तो इन जो इलीगल काम करने वालों का जो मनोबल है वो टूटेगा और देश बेहतर बनेगा। इसी की और आज का टॉपिक यही मैं समाप्त करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, लव यू ऑल।